चलिए अब बात कर लेते हैं बड़ी खबरों में। कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गांव जो है वो जुआरियों का अड्डा बन गया है। जी हां, बड़ी खबर कन्नौज से आपको बता रहे हैं, जहां गांव जुआरियों का अड्डा बन गया है। इलाके के जुआरियों का अड्डा गांव बना है। दूर दराज के क्षेत्रों से जुआरी खेलते हैं, हार जीत का खेल। आपको बता दें कि पुलिस सब जानते हुए भी बनी हुई है अनजान। वहीं ताश के पत्ते पर लाखों रुपए का हेर फेर होता है। रोजाना 30 से 40 लाख रुपए के दांव लगाए जाते हैं। ज्यादा पैसे कमाने का युवाओं को दिया जाता है लालच। वहीं आपको बता दें कि लालच में युवाओं का भविष्य भी चौपट हो रहा है। तिरवा कोतवाली क्षेत्र में ये जुआ खेला जाता है। मैं बता दें आपको कि सूजन सराय कपूरापुर ईसन नदी पुल के पास दाम लगते हैं। खाने पीने की सुविधा के बीच सजती है जुआरियों की महफिल। बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता रहे हैं, जहां पर गांव इलाके के जुआरियों का अड्डा बना हुआ है। तिरवा कोतवाली क्षेत्र में लगता है जुए का फड़। बता दें आपको कि सूजन सराय कपूरापुर ईसन नदी पुल के पास लगते हैं दांव। इससे आपको बता दें कि युवाओं का भविष्य भी चौपट हो रहा है। ज्यादा पैसे कमाने का लालच भी दिया जाता है। लालच में युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है। बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता रहे हैं। इलाके के जुआरियों का गांव अड्डा बना हुआ है। दूर दराज के क्षेत्रों से जुआरी हार जीत का ये खेल खेलते हैं। पुलिस सब जानते हुए भी अनजान बनी हुई है। लाखों रुपए का हेर फेर ताश के पत्तों पर होता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 30 से 40 लाख रुपए के दांव लगाए जाते हैं। चलिए इस पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। कन्नौज से संवाददाता अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। अमित जी, गांव अड्डा बना हुआ है जुआरियों का, क्या कुछ जानकारियां हैं? बिल्कुल बता दें, ये कन्नौज जिले का तिरवा कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और यहाँ पर जिस तरह से ये फड़ सजी हुई है, कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े स्तर पे ये जुआरी यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, उतना बड़ा जुआ हो रहा है। आसपास के गांव वाले जो हैं वो भी बहुत परेशान रहते हैं, जिस तरह की सूत्रों से जानकारी मिली है। और जो फड़ सजी है, वहां पर एक और बड़ी बात निकल के सामने आ रही है, क्योंकि ये जो जुआरी है ये आसपास के युवाओं को रिझाते हैं, क्योंकि थोड़ा पैसा लगाओ और ज्यादा पैसा कमाओ। ऐसे में युवा यहाँ पर काम भी नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं अग्रसर हो जाते हैं इन थोड़े से पैसों की लालच में, तो अपना भविष्य भी चौपट करते हैं। और अगर यहाँ के जुआड़ियों की बात करी जाए तो ये जुआ अभी का नहीं, ये जुआ काफी पुराना बताया जा रहा है। ये जगह जगह लगता है। यहाँ का जुआड़ियों का जो मेन सरगना है वो कई जगह से इस तरह के जुआ के काम वो करता रहता है लगातार, लेकिन अभी तक उसकी कोई पकड़ नहीं हो पाई है। साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा रहा है कि किस तरह से ताश के पत्तों पर यहाँ पर दांव लगाए जा रहे हैं, लाखों रुपए का यहाँ पर खेल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक स्थानीय पुलिस की ताकत पर भी एक बड़ा सवाल है, या फिर ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं उनकी बिली भगत या उनकी जानकर अनदेखी भी कहीं ना कहीं इस तरह के जो क्राइम है उनको बढ़ावा दे रही है और इस तरह के जुआड़ियों को एक सह भी दे रही है, क्योंकि अगर इस पे सही समय पर अगर कार्रवाई होती रहती तो इस तरह के इनके मनोबल नहीं बढ़ते और ये जो दिख रहा है यहाँ पर और इस तरह की तस्वीरें सामने ना आती। एक और इसमें बड़ी बात है कि जिस तरह से ये फड़ सजी हुई है, यहाँ पर खाने पीने से लेकर सारे ऐशो आराम इनको आसपास के लोग मुहैया कराते हैं और पूरी तरह से एक नाकाबंदी जैसे करके ये लोग यहाँ पर जुआ खेलते हैं और खिलवाते हैं। बहुत सारे लोगों की गाड़ियां थोड़े दूर पे खड़ी रहती हैं। गांव के आसपास रेकी करते हुए बहुत सारे युवक वहां पर खड़े करे जाते हैं, जिनको भी वहां ये जुआड़ियों के इनको ही पैसे दिए जाते हैं। तो ऐसे में पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा टफ वर्क हो जाता है कि कैसे इन जुआड़ियों को धरा जाए, क्योंकि जैसे ही पुलिस एंटर करने की कोशिश करती है या स्थानीय कोई गुप्त तरीके से इनको पकड़ने की कोशिश करती है, तो यहाँ के जो युवा हैं वही लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जरा से पैसों की लालच देकर इन युवाओं के भविष्य को पूरी तरह से चौपट किया जा रहा है।
और पुलिस को मामला गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जब चिबरामऊ में इस तरह का मामला सामने आ चुका है तो ये तिरवा कोतवाली तक आखिर कैसे पहुंच गया, वहां के क्षेत्र में कैसे पहुंच गया। किशन नदी का एक पुल है, वहीं के पास में इस तरह का जुआ खेला जाता है और युवाओं को कहीं ना कहीं रिझाया जाता है ताकि वो आए और इस तरह के इनके जाल में फंसे और यहाँ से कहीं ना कहीं उनके भविष्य की जो गर्दिशें हैं वो शुरू हो जाती हैं, जो तकलीफें हैं वो शुरू हो जाती हैं। पैसों का अभाव बढ़ता है क्योंकि पैसों की लालच बढ़ती है, जिसके बाद इस तरह का काम वो आगे करने लगते हैं और वो अपने भविष्य का कहीं ना कहीं खिलवाड़ करते हैं। जी अमित जी, लाखों के दांव लगाए जाते हैं ऐसे जुआ खेलते हुए, तो क्या इस पर शासन प्रशासन की क्या कार्यवाही रहती है? देखिए, स्थानीय प्रशासन की अगर कार्रवाई होती तो इस तरह का काम हो ही नहीं सकता था। अगर पुलिस महकमे की कार्रवाई होती तो इस तरह का काम हो ही नहीं सकता था। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जिस तरह से पिछले कुछ समय से देखा गया है कि जो इस तरह के क्राइम होते हैं उन पे बड़ा लगाम लगा है, लेकिन अगर कन्नौज में इस तरह का क्राइम हो रहा है, क्योंकि कन्नौज अपने आप में एक राजनीतिक गलियारों में एक हॉटसीट कही जाती है, वो लगातार राजनीतिक गलियारों में अपना जो स्थान है वो अलग रखती है, लेकिन कन्नौज प्रशासन की अगर बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, तो इस तरह की तस्वीर आना ही तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग पर सवालिया निशान खड़ा करता है। जी, युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है इससे, तो इस तरह की जो सामने आती है घटनाएं, तो इस पर कोई शिकायत नहीं हो रही है या फिर क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, शिकायतों की अगर बात करी जाए तो शिकायतें जरूर होती होंगी, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें जब आती हैं सामने तो कहीं ना कहीं ये कई जगह से होते हुए आती होंगी। तो ये ऐसा तो है नहीं स्थानीय पुलिस के पास ना पहुंची हो या उनके जो सोर्सेज है, जो उनके गुप्त सोर्सेज हैं उनके पास ना पहुंची हो। तो ये सवाल बड़ा जरूर खड़ा होता है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे ये जुआ चल रहा है, 30 से 40 लाख रुपए, और अगर सूत्रों की माने तो ये रकम 1 करोड़ के पार भी पहुंच जाती है। क्योंकि आज जो संडे का दिन है, जिस तरह से रविवार है, आज के दिन बहुत दूर दूर से यहाँ पर जुआड़ी आते हैं और बड़े बड़े यहाँ पर दांव लगाए जाते हैं, और यही दांव देखकर जो गांव के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह के क्राइम की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, क्योंकि ये जुआ ही क्राइम को ही दावत देता है। इनके पास पैसे नहीं होंगे, जिसके बाद वो लोग किसी तरह से पैसे की व्यवस्था करेंगे, जिसके चलते ये युवा कहीं ना कहीं गुमराह होकर गलत राह पे चले जाते हैं, जिसके बाद वो क्राइम की राह पकड़ लेते हैं। और इस तरह के जो घटनाक्रम है, आप देखे होंगे पिछले दिनों में काफी कुछ कन्नौज जिले से निकल के आया है, तो कहीं ना कहीं ये जुआ ही माध्यम बन जाता है। ऐसे में पुलिस को विशेष ध्यान देना चाहिए, पुलिस को यहाँ पर विशेष चेकिंग अभियान चलाना चाहिए कि आखिर इस तरह से गांव स्तर में, और ये तो गांव स्तर का ज्यादा दूर का भी मामला नहीं है, वहां पर अगर ये इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर जुआ चल रहा है तो आखिर किसकी सह पर चल रहा है, और क्या स्थानीय पुलिस को इसकी भनक नहीं है? और अगर स्थानीय पुलिस को इसकी भनक है या कोई मिली भगत करे हुए तो कहीं ना कहीं कन्नौज जिले के आला अधिकारियों को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और एक सख्त कार्रवाई करते हुए एक मिसाल देनी चाहिए कि अगर इस तरह का क्राइम होगा और युवाओं के भविष्य के साथ या इस तरह की कोई गतिविधि क्षेत्र में होती हुई पाई जाएगी तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। जी, धन्यवाद अमित जी तमाम जानकारियां देने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता रहे हैं, जिस पर तमाम जानकारियां अमित मिश्रा जी दे रहे थे। कन्नौज से संवाददाता हैं। बता दें आपको कि इलाके के जुआरियों का गांव अड्डा बना हुआ है। दूर दराज के क्षेत्रों से जुआरी खेलते हैं और हार जीत का ये खेल होता है, जिसमें लाखों रुपए जो है दांव पर लगाए जाते हैं। ज्यादा पैसे कमाने का युवाओं को लालच दिया जाता है। लालच में युवाओं का भविष्य भी चौपट हो रहा है।